वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, और इन्हीं का जन्म हुआ था 29 अगस्त के दिन। तो इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, इसीलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 1912 में मनाया गया। अच्छा, इस बार के राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उनकी प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है। अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाले को 7.5 लाख रुपए मिलते थे। जिस भी व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था उसे 7.5 लाख रुपए मिलते थे। अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड में अभी तक 5 लाख रुपए मिलते थे, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड, जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता था उसमें पहले 5 लाख मिलते थे, अब उसे बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। और जो रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें 5 लाख मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है उसमें भी अभी तक 5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इनकी प्राइज मनी को इस बार बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो अभी एरिक्सन ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एरिक्सन ये एक स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है और इसी ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट लगातार कई महीनों से घर पर हैं, तो उनकी शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। अब दिल्ली ने शुरू किया तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। दिल्ली में भारत का पहला एबी चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। और दिल्ली में अभी एक ई लर्निंग पोर्टल LEAD शुरू हुआ है। LEAD ये भी दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली में 5T प्लान शुरू हुआ था। दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड शुरू हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो आज की डेट में कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये कैपिटल कैसे बनी? तो सबसे पहले 1911 में ये घोषणा हुई कि कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। उसके बाद 1927 में जो आज की डेट में नाम है न्यू दिल्ली, ये नाम दिया गया। और उसके बाद 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो इस तरह से न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो अभी
केरल गवर्नमेंट ने पहली समुद्री एम्बुलेंस, इसका नाम है प्रतीक्षा, इसको शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और इसे कोचेन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? कोचेन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब केरल में शुरू हुई है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। केरल में शांत घाटी है। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी केरल का राजकीय पशु है। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु हाथी है। अच्छा, अभी केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हुआ था। के फोन प्रोजेक्ट, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट भी केरल में लॉन्च किए गए। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है और केरल का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अनंत मनोहर बदर। कौन है? जस्टिस अनंत मनोहर बदर। और इस बार का जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, उसमें केरल टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चैडविक बॉसमैन ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे चैडविक बॉसमैन, ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। इन्होंने अभी अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? टियर 2 सिटी पर ध्यान दिया जाएगा और टियर 2 सिटी में जो स्टार्टअप होते हैं फिर उनको फंडिंग दी जाएगी। तो ये है चुनौती, इसको श्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल के तहत रखा जाए। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 6ठी अनुसूची में रखे जाने से फायदा क्या होगा? 6ठी अनुसूची में रखे जाने से फायदा यह होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं यानी कि जो जनजातियां हैं उनको ज्यादा स्वायत्तता मिल जाती है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में अभी मे बडी ऐप लॉन्च हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है और नामदफा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और सिर्फ आपसे पूछ ले कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो आप बताएंगे नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश में अभी डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। सुबनसिरी नदी पर अपर सुबनसिरी जिले में ये डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? तो अभी बजाज आलियांज ने स्मार्ट असिस्ट के नाम से एक रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बजाज आलियांज के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए स्मार्ट असिस्ट नाम का ये एक वर्चुअल सहायता शुरू की गई है। अच्छा, बजाज आलियांज, तो बजाज आलियांज का हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और बजाज आलियांज के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तपन सिंघल। कौन है? तपन सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? आर माधवन। कौन है? आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। ये अभी 65 साल के हैं और इन्होंने अभी हेल्थ इश्यू की वजह से इस्तीफा दे दिया है और ये अब तक जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये 7 साल 8 महीने जापान के प्रधानमंत्री रहे, तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जापान के थे तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अभी तक प्रधानमंत्री ये थे शिंजो अबे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो अभी संस्कृत मंत्रालय ने ASI के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 7 नए क्षेत्र यानी कि 7 नए सर्किल डिक्लेयर किए गए हैं। अब ये 7 नए सर्किल कौन से हैं? एक तो झांसी है, एक मेरठ है, एक हम्पी है, एक जबलपुर है, एक राजकोट है, एक तिरची है और एक है रायगंज। तो ये 7 नए सर्किल डिक्लेयर किए गए हैं ASI के। अब ASI की स्थापना कब हुई? 1861 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी IIT एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब समझौता रूस के साथ हुआ है तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक वैकाल है और रूस में माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो अभी सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने किरण नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस हेल्पलाइन नंबर का नंबर है 1800-599-0019। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी गोवा में 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार का ये जो 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये गोवा में होगा और 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश ने 3 सितंबर को एक नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये त्रिपुरा में एक जगह है सोनापुरा, वहां से लेकर बांग्लादेश में एक जगह है दौड़केडी, वहां तक होगा। ये नया व्यापार मार्ग होगा और इंडिया और बांग्लादेश के बीच होगा। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच होगा तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, संप्रति एक्सरसाइज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संप्रति एक्सरसाइज। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। इस बार ये मेघालय में हुई थी। ये जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हैं इनके बारे में अलग से ऑडियो मैंने बनाया है और कई बार मैंने आपको बता दिया है, उस ऑडियो को आप सुन लीजिए। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स के बारे में अलग से एक सेपरेट ऑडियो बना दिया गया है। ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट फैक्ट उस ऑडियो में बताए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ब्लैक बॉक्स के बारे में पूरा ऑडियो सुन सकते हो। अच्छा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगी। बांग्लादेश में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरू हुआ और बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अभी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए
एक ऐप लॉन्च किया था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।